साथियों, सद्भावना चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें बड़ी खुशी की बात है कि मेरठ धर्म प्रांत के माननीय बिशप भास्कर हमारे साथ हैं और मेरठ डायसिस में सरदना एक श्राइन है, माँ मरियम का एक चर्च है जो एक सबको साथ लेकर के सद्भावना, शांति और एक मकसद को लेकर के वर्षों से लोग वहां पर आ रहे हैं और एक भक्ति का, श्रद्धा का और मोहब्बत का केंद्र बना हुआ है। स्वामी जी, हम आपसे सबसे पहले धर्मकांड के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे और ये जो सरदना माता मरिया का जो ग्रोटा है, श्राइन है, चर्च है, इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। थैंक यू। सरदना मेरठ से करीब 20 किलोमीटर दूर पर है जी। और यह सरदना जो श्राइन है, बेगम समरू ने बनवाया था उसको। जी। और बनाई थी 200 साल पहले जी। और 200 सालों से अभी तक वो बहुत सुंदर दिखता है और काफी धर्मावलंबी के लोग, सारे धर्म के लोग वहां आते हैं और कृपाओं की माता से कृपा और वरदान पाते हैं। उधर का कोई धर्म नहीं है, किस धर्म का नहीं है, सारे धर्म के लोग आते हैं और नवंबर महीने में दूसरे रविवार को बड़ा त्योहार होता है उधर। जी। और उस समय देखेंगे तो करोड़ों लोग आते हैं या लाखों कह सकते हैं। जी। इतने सारे लोग हैं कि सरदाना ही नहीं भर पाता है उधर, इतना लोग आते हैं। और मई 7 तारीख को हर साल हम लोग मेरठ से सरदाना हम पैदल पद यात्रा करते हैं और जाके कृपाओं की माता के आदर करते हैं, उनके सम्मान में हमेशा बलिदान चढ़ाते हैं और काफी लोग उसमें आते हैं। सद्भावना यानी सारे लोगों का वो माँ है, सारे जनों का माँ है। वो देखती नहीं है कि कौन क्रिश्चियन है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है या और कोई धर्म के हैं, लेकिन सब पर माँ मरियम का कृपा बनी रहती है। चमत्कार का ये स्रोत है और एक मुस्लिम महिला बेगम समरू के माध्यम से उनके विश्वास के कारण ये एक श्रद्धा का केंद्र बन गया है। सभी राज्यों से उत्तर भारत के लोग वहां पर आते हैं और अपनी प्रार्थनाएं चढ़ाते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा एक इतिहास बताएंगे आपके, किस तरह से ये चर्च बना और यहाँ पर लोगों का एक सद्भाव केंद्र बना और आस्था, विश्वास और प्रेम का ये केंद्र बन गया है। यहाँ लोग उस समय से आ रहे हैं। मैंने जैसे मैंने कहा 200 साल पहले बेगम समरू जब से बेगम बनी, वो उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया और हमारे ईसाई धर्म अपनाई है। और उसके बाद ये चर्च, या वहाँ के चर्च नहीं है, 3-4 चर्च वो खुद बनवाई थी और खुद चर्च जाती थी। और उनके लिए संत पापा ने एक बिशप भी दिया था और जिनको उनके मरने के बाद उनको ले लिए गए, वो उनको बिशप ऑफ सरदाना कहते थे। और ये पुराने से अभी चल रहे हैं और काफी लोग दिल्ली, खासकर पंजाब और हरियाणा, इधर के यूपी, मध्य प्रदेश, बहुत सारे लोग आते हैं और एक उधर सद्भावना का माहौल हमेशा बना रहता है। ये सब लोग एक साथ एक दूसरे का मोहब्बत बांटते हैं और बहुत अच्छा वातावरण है। आज का समय एक ऐसा समय है जब हमारे समुदाय पर कुछ विशेष वर्ग के लोग आक्रमण कर रहे हैं, जबकि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो हमेशा से सेवा के क्षेत्र में, विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में एक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमारे देश के लिए दिया है। तो आपके धर्म प्रांत में ये सेवा के कार्य के माध्यम से किस तरह देश की सेवा हुई है और हो रही है? और खासकर सरदाना में एक जो उधर लड़कियों के लिए खासकर एक स्कूल है, वो करीब 200 साल हुआ है उसका भी। 175 साल अभी, यानी आई थिंक 175 साल से है वो। मान लीजिए कब से 175 साल से वहां के खासकर लड़कियों के लिए ये बना है। और उस समय से कभी हमने सोचा भी नहीं था उस समय स्कूल, और इस स्कूल को बहुत अच्छी तरह से चला रही हैं हमारे कॉन्वेंट ऑफ जीसस में रिलीजियस
ऑफ जेसन मेरी जो दिल्ली के हैं, वो आकर उसको कब से चला रहे हैं। बहुत ही एक शुभ कार्य शुरुआत की 175 वर्ष, जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस समय बालिकाओं के लिए उनकी शिक्षाओं के उनको आगे बढ़ने के लिए चर्च ने योगदान दिया। तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं ईश्वर स्वामी जी कि आपने हमारे इस प्रेम सेवा और श्रद्धा के केंद्र सरदना के बारे में बताया और सेवा के क्षेत्र में आप बहुत ही बड़ी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको स्वागत है सरदाना में जी। और आइए और कृपाओं की माता से आशीष और उनके मध्यस्थता पाइए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।